चले तो आज हम लोग शुरू करते हैं हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन के बारे में जो शरीर में आपका रक्त का प्रवाह कैसे होता है, ठीक है। परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ना है आपको। आज किसके बारे में पढ़ना है? और परिसंचरण तंत्र का जब बात होता है तो उस अंग का बात होगा सबसे पहले, जो कि पूरे जिंदगी में कभी रुकता नहीं है। अगर वो रुक गया तो तुम रुक जाओगे। और वो अंग है कौन हम लोग का? धड़कन। वो अंग है हम लोग का हृदय। धड़कन या हृदय पूरे जिंदगी अनवरत क्या करती है? काम करती है। ये कभी भी रेस्ट नहीं करता है। अगर जिसका धड़कन रेस्ट में चला गया, हृदय में रेस्ट में चला गया, तो व्यक्ति रेस्ट इन पीस हो जाएगा। तो आजीवन इसका चलना क्या है? जरूरी है। तो चलते हैं धड़कन काम क्या करता है। तो जिस तरह हम लोग का जनरेटर काम करता है विद्युत सप्लाई करने का, उसी तरह धड़कन क्या करता है? पूरे शरीर में एक तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एकरे कारण पूरा शरीर में जो है ना रक्त घूम रहा है, पंप कर रहा है। ये ना रहेगा तो ना पंप करेगा। आगे समझ में? तो आगे चलते हैं बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए और रक्त परिसंचरण तंत्र में हम लोग देखते हैं धड़कन से हृदय के बारे में बल्कि कितने क्वेश्चन हम लोग को बनते हैं, ठीक है। क्योंकि हृदय पर खाली गाना नहीं बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, नौकरी लेना है। तो ठीक है। तो हृदय परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था हम लोग का? विलियम हार्वे ने, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे। पहला क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर समझिए। नहीं, डेट याद नहीं कीजिए कभी भी। बायोलॉजी में कोई डेट याद करने की जरूरत है नहीं है। अगर रेशियो पूछोगे तो 10,000 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन से मिलेगा जिस पर डेट होगा, मैंने नहीं मिलता है। तो क्या डेट याद करोगे? हिस्ट्री में मामूली डेट याद करना है कि बायोलॉजी में आकर डेट याद करेंगे? हिस्ट्री में डेटे याद करना है, पॉलिटी में अनुच्छेद याद करना है। अब जाकर बायोलॉजी में अगर डेटे याद कर ले तो हो गया, जिंदगी डेट हो जाएगा। है समझे? तो नहीं रटना है। टीचर क्या करता है? टीचर आपको ये बताता है, या आपको जो गाइड होते हैं मेंटर, कि पढ़ना कैसे है। लिखा तो सब किताब में है, लेकिन कैसे चलोगे कि तो जॉब लग जाए, ये तुम्हारा गाइड या टीचर ही बताता है। अब बाकी तुम्हारा रखा हुआ है तो टीचर वही बढ़िया जो बताए कि सही रास्ता क्या है। खाली मेहनत कर नहीं होगा, मेहनत भी करना है, रिवीजन भी करना है। यही नहीं खूब पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं और निरर्थक चीज को भी रट रहे हैं, तो हमारा दिमाग उतना स्टोरेज नहीं लेता है। आगे चलते हैं हृदय के। चलिए अगर चलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के 4 भाग हैं हम लोग का। हृदय है, धमनियां है, शिराएं है और रुधिर है। तो आज हम लोग हृदय, धमनी और शिराएं के बारे में पढ़ेंगे। पहले का वीडियो उठाकर आप लोग देख लीजिएगा, पहले क्लास उठा दीजिए, लिख लीजिएगा, जिसे ब्लड के बारे में आपको पूरा डिटेल्ड पढ़ाए हैं हम। तो हम आपको ब्लड आज नहीं पढ़ाने वाले हैं। चलिए हृदय के बारे में देखते हैं। हृदय आवरण एक थैली में सुरक्षित रहती है। इसका भार जो होता है 300 ग्राम का होता है। कितना होता है हम लोग का? मात्र 300 ग्राम का हृदय होता है। और अगर लेडीज का हृदय देखा जाए तो और छोटा होता है, 250 ग्राम का हृदय होता है। 250, ठीक है। 250 ग्राम का दिल होता है, बहुत छोटा दिल लेकर पैदा होती है। लड़कन का हृदय बड़ा बड़ा होता है ना। पुरुषों का हृदय बहुत बड़ा होता है ना। आपन मेहरारू, बगल वाली के मेहरारू, भैया के साली, भैया के साली के साली, बगल वाली, पड़ोसी वाली, सब आ जाएगी, है ना। लेकिन लड़की अगर जिससे प्रेम करते एगो से, अगर सही है तब, सुनो सही है तब, हाँ आप क्या बोले, सही हो तब। सुनो, दिल में जगह देने की बात कहे हैं हम, है ना। ऊपर से तो मेकअप मारने के लिए देखो कौन क्या करता है, बहुत लोग है, हाँ बहुत लोग को कर लेगा वो। तो आगे बढ़ते हैं। संसार की सबसे व्यस्त अंग, शरीर की सबसे व्यस्त अंग कौन सा हम लोग का? हृदय। ये रुकता नहीं है। हृदय 4 प्रकोष्ठों में बटा हुआ है, ठीक है। जैसे देखो 4 को दाया आलिंद 1, दाया निलय 2, बाया निलय 3, बाया आलिंद 4 को प्रकोष्ठ, 4 को में एरिया होता है हम लोग का, ठीक है। चारों एरिया में हम लोग क्या है? 4 को बॉल्व एरिया में हम लोग का बटा हुआ है हृदय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और हृदय की गतिविधि के बारे में पढ़ते हैं क्या? चलिए तो हृदय की गतिविधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हृदय क्या होता है कि सारे शरीर का अशुद्ध रक्त एकत्रित होकर अग्र तथा पश्च धमनियों द्वारा
दाहिने आलिंद में पहुंचता है। देखो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, दाहिना आलिंद में पहुंचेगा। देखो देखो दाहिना आलिंद में पूछा पहुंचा। देखो अग्र तथा पश्च धमनी द्वारा सब घटना गंदा गंदा खून था, कहाँ पहुंचा, दाहिना आलिंद में पहुंचा। या त्रि बॉल्व का कपाट होता है, या धक्का देगा तो कहाँ पहुंचेगा, है या जैसे नीचे जाएगा धक्का तो नीचे से संपूर्ण है, तो नीचे जो समय वो बेसी दबाएगा। तुम्हारे हाथ में देखो बेसी है, ये दबाओगे ना, ऐसे होता है। इस तरह हृदय अपना काम करते रहता है, समझ में है ना। इस तरह कभी कभी जैसे हृदय रुक जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर से इस तरह हम लोग उसको दाबते हैं हृदय, उसका चलना शुरू हो जाए। तो हृदय जो है ऊपर से खून आ रहा है तो ऊपर जो है प्रेशर नहीं देता है, प्रेशर कहाँ देगा ज्यादा हम लोग का, नीचे नीचे प्रेशर देगा और हृदय ऐसे आएगा हम लोग का। आया समझ में। अब देखो तो खून है या घुसल, घुस के फिर कहाँ गए, नीचे, है कि बाया नीले में आया। दाया आलिंद संकुचित होकर रुधिर त्रिकपाट से होते हुए दाएं नीले में आता है, और दाएं नीले से संकुचन पर अशुद्ध रक्त प्लोमरी महाधमनी से होता हुआ फेफड़े पहुंचता है। अब क्या करते करेगा, तेजा महाधमनी से होता हुआ ऐसे जाएगा लौट के, और इधर से फेफड़ा में पहुंच जाएगा। पहुंचा, प्रेशर के साथ कहाँ जाएगा हम लोग के, ये फेफड़ा में गया। समझो कैसे, पहले कहाँ आया, दाया नीले में, फिर आया। देखो बड़ा तो टॉपिक टेढ़ा है, ढेर लोग को हृदय नहीं समझ में आता है। अब हर जिंदगी बोका बन कर रहेगा, तो पूरा फोकस करो। जिंदगी में अगर बोका नहीं बनना है, सरकारी ऑफिसर बनना है, तो बढ़िया समझ लो दिल के बारे में। ये दिल का मामला है, दिल भर, है ना। दिल टूट जाएगा ना समझोगे तो, मेरा दिल बेसी टूटेगा भाई। बड़ी मेहनत करते हैं हम बनाने में, दिन दिन भर तो क्लास भले 2-2.5 घंटा का लेते होंगे आप लोग का, मेहनत हम 6-6 घंटा करते हैं इस पे, समझ में ना, पीपीटी बनाने में। 1 मैन आर्मी है अपने लिए, बुरा खुद करना है अभी। हाँ तो खून है ऐसे गया गंदा खून, खून गंदा कहाँ है हम लोग का, नीचे हम लोग का कहाँ पर, दाया नीले में। अब ऐसे बाहर निकल जाएगा, फुसफुस धमनी द्वारा निकल गया। आप पहुंचे कहाँ, फेफड़ा में। अब फेफड़ा में गंदा खून का मतलब क्या आता है, वो खून जो है में ऑक्सीजन ना हो, वो खून जो में ऑक्सीजन ना हो। और जैसे ही फेफड़ा में पहुंचा तो क्या हो जाता है, अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब तो आने को तो आ गया, फेफड़ा भी तो पहुंच गया ही। अब अगर पूरा शरीर में पहुंचना है तो पहले क्या करेगा, तो डायरेक्ट शरीर में नहीं पहुंचता। देखो क्या होता है, बाएं नीले के संकुलन पर हो गया हम लोग का बाद में। शुद्ध रक्त प्लोमेरी शिराओं द्वारा बाएं नीले आनंद में आता है, ठीक है, पालमेरी शिराओं के द्वारा, ठीक है, पालमेरी शिराओं के द्वारा शुद्ध रक्त। देखो शुद्ध रक्त जो होगा हम लोग का ऊपर से ऐसे आएगा हम लोग का, फुसफुस के द्वारा आया हम लोग का। अब कहाँ आएगा, हेजा आएगा, आया है ने, हेने आके पहले हेजा जमा होगा, पहले जमा कहाँ आएगा हम लोग का, नीचे आएगा। फिर देखिए बाएं आलिंद, बाएं आलिंद कौन हम लोग का, बाएं आलिंद है, आया हम लोग का। बाएं आलिंद संकुचन पर फेफड़ा में आया हुआ शुद्ध रक्त बाएं नीले में आता है। बाया आलिंद से कहाँ पे आ गया हम लोग का, बाया नीला में आ गया, आया समझ में। और बाया नीला में आ जाता है, और क्या आता है, द्विदलीय कपाट द्वारा जाता है। बाएं नीले के संकुचन के द्वारा शुद्ध रक्त सिस्टमेटिक महाधमनी में चला जाता है, और जहां से शरीर के विभिन्न अंग में पहुंच जाता है। अब देखो, अब जरा ना समझ में आता एक बार थॉट में करके समझिए, थॉट में समझिए आप इसको। सबसे पहले क्या होगा कि खून है जाएगा, आया, आगे क्या हुआ, दाया नीले में आए, नीचे दाया नीले से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल के कहाँ पहुंचा, फेफड़ा में पहुंचा। फेफड़ा में अगर मिल गया ऑक्सीजन, जैसे खून को मिला ऑक्सीजन, खून हो गया शुद्ध, आया समझ में। खून शुद्ध, खून का मतलब ऑक्सीजन वाला। अभी डायरेक्ट शरीर में ना जाएगा, अगर पंप करना है, प्रेशर से भेजना है, तो क्या करेगा, फिर लौट के आएगा हृदय में, देखो आ रहा होगा, है ना। अब हृदय में हृदय जब आएगा नीचे, तो नीचे वहां में करके क्या करेगा, ऐसे धड़कता हमेशा 72 बार, जोर से प्रेशर देगा, जोर से क्या होगा, खून ऊपर जाएगा और बाहर, फिर देखो यहाँ से बाहर निकल रहा है, महाधमनी के द्वारा क्या जाएगा, खून बाहर निकल जाएगा। और शरीर के पूरे भाग में क्या होता है, खून फैल जाता है, और हमें क्या होता है, हमारे पूरा शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होने लगता है। अरे समझ में, तो ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है पूरा शरीर में हम लोग का कैसे होता है, तो ऑक्सीजन का प्रवाह होता है खून के द्वारा। अच्छा, झिनझिनी कहाँ बढ़ता है मालूम है, हाँ, शरीर में जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा अगर है क्या,
तो क्या हो जाएगा थोड़ा देर बाद झिनझिनी बढ़ना शुरू होता है। आगे समझ में कब याद रहा झिनझिनी क्या बढ़ता है। ऐसे कोई जोर से एक थाप मार देता है कान झंझना जाता है, क्या झंझना जाता है, ब्लड सर्कुलेशन जाकर रुक गया थोड़ा देर के लिए, हाँ नस दब जाता है। आगे चले तो ये हृदय समझ में आएगा बढ़िया से। आप लोग को तो सिंपल लैंग्वेज में हृदय को समझाए हैं हम। अब चलते हैं हृदय के संकुचन व स्थिलन सम्मिलित रूप से हृदय का धड़कन कहते हैं। हृदय का देखो, हृदय खुल रहा है बंद हो रहा है, ऐसे ऐसे जो हो रहा है हृदय हम लोग का, है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हृदय के संकुलन और स्थिलन को क्या कहते हैं हम लोग, धड़कन कहते हैं। और धड़कन जो होता है बाबू ये 72 बार धड़कता है। कई बार धड़कता है हम लोग का, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन यही अगर जब भ्रूण रहेगा, भ्रूण माने वो बच्चा जो माँ के गर्भ में है, वो बच्चा जो माँ के गर्भ में है, तो उसका 1 मिनट में 150 बार धड़कन धड़कता है। 150 बार, करीब करीब दुगुना से बेसी, है समझ में, दुगुना से बेसी। सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है हम लोग का 120/80 होता है। ठीक है, कितना होता है 120 में 80। अच्छा देखे होगा तुम लोग कि ब्लड प्रेशर नापता है लोग, नापेगा मापेगा मापेगा उसके बाद क्या करता है, थोड़ा सा खोल के छोड़ देगा। तो ब्लड प्रेशर नापे तो सुनता है, पहला बार जब गिर रहा है ना, जो उसका पारा जो गिरता है तो सुनता है कि पहला बार कट सा आवाज कहाँ करता है। तो पहला बार जो कट से आवाज निकली ना वो तुम्हारा हाई ब्लड प्रेशर माने हो गया। ऊपरी भाग सिस्टोलिक बोलते हैं इसको, जो कहाँ पहला बार कट से किया। हाँ यहाँ सुनाई देगा कट से ना ऊपर से, आप फिर कट 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 अंतिम में जब आगे कट से फिर रुक जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डायस्टोलिक। कोई भी जबान फंस जाता है लगातार पढ़ाते हैं, डायस्टोलिक बोलते हैं। आप सुने के बारे में डायस्टोलिक 80। अब क्या होता है, तब एकरा में क्या होता है, जब हम लोग का हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, अगर किसी का 120 से ऊपर हो और 80 से ऊपर हो, समझ में ना, अभी सोई मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर हाई लो ब्लड प्रेशर है, ये दोनों मान है, समझ में ना। अगर इसका मान 120 से प्लस और इसका 80 से प्लस हो तो हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन 120 में कहाँ खतरा करेगा, 130/90 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को हाई ब्लड प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर हम लोग यंगस्टर हैं तो हम लोग का ब्लड प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तेजी से खून चलना चाहिए। जिम उम कर तेज ब्लड प्रेशर जो दौड़ता है तेज ब्लड प्रेशर होता है। और जेकर ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो बहुत थकान होगा। 70 है ना, 110/70, 100/70 बहुत कम हो गया, समझा ना। ओकरा खड़े खड़े चक्कर मार देगा, खड़ा है गिर का भाग देना, ब्लड प्रेशर लो। सुनते हैं ना से ब्लड प्रेशर क्या हो गया हम लोग का, सुनते हैं ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो जरा ढेर ब्लड प्रेशर लो होता है तो देहात में क्या किया था, उसको नीमक घोर के पिलाया जाता है, पी लो, ब्लड प्रेशर कहाँ जाएगा तुम्हारा, सही हो जाएगा। तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, समझ में है ना। और देखिए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए क्या करना है, ये खुश रहिएगा तो ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, सही आपका काम करता है ना। खुश रहिए, ब्लड प्रेशर आपका एकदम सही काम करेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। और ज़्यादा जो टेंशन लेता है ना बाबू का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है हमेशा। बेसिक टेंशन लोगे लाइफ में, ब्लड प्रेशर चिंता करते 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 क्रोध करने पर हाई होगा, चिंता करने पर लो होता है। बैठे हैं सोच रहे हैं, ब्लड आराम से चल रहा है। हार्ट अटैक होगा तुमको हाई ब्लड प्रेशर पे, वैसे नहीं सोचते एग्रेसिव हो गया, अलग बात है वो। सोच रहे हैं जब जा रहा है तो लो ब्लड प्रेशर है। पढ़ाई जब आता है बहुत हम लोग साथ भी होता है, एग्जाम जब नजदीक आएगा ना, मेन सूस रहेगा ना, तो उस समय लो ब्लड प्रेशर रहेगा, तोड़ देना लो ब्लड प्रेशर गिनवाते तुमको। क्या है, टेंशन ज़्यादा होता है, एग्जाम है, क्या होगा क्या ना होगा। अरे लो ब्लड प्रेशर खूब नींद लगता है, अरे समझे, भंगुआई चलेगा। रक्त दाब मापने के लिए स्पिग्नोमैग्नेटोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। और थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाले हार्मोन है। देखिए यहाँ से भी 2 क्वेश्चन मिला कि हृदय को नियंत्रित करने वाला 2 हार्मोन कौन थे हम लोग का, तो थायरोक्सिन और एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में आगे पढ़ेंगे, लड़ो और मरो हार्मोन है ना, एग्रेसिव हार्मोन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के pH मान को कम करके हृदय की गति को बढ़ा देता है।
किसको कर रहा है, हृदय की गति को बढ़ा देता है। अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाता है और क्षारीयता अम्लीय हृदय की गति क्या करता है, कम कर देता है। अम्ल रहेगा तो हृदय गति बढ़ जाएगा, समझ में है ना, और क्षार रहेगा हृदय गति कम होगा। देखते हो कि हम लोग क्या करते हैं, जब गाड़ी उड़ी चलाते हैं हम लोग ना, अगर ठंडा कभी आदमी पी लेता है, स्टिंग्स लोग लेता है तो नींद आना कम हो जाता है। हमें देखो तो कैफीन होता है, ऊपर से क्या होता है, अम्लीय होता है। स्टिंग्स कोनो तुम कोल्ड ड्रिंक ले लो, वो क्या होता है, अम्लीय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। ले लोगे थोड़ा देर के लिए नींद क्या हो जाएगा, तुम्हारा गायब हो जाएगा। आगे समझ में। तो अम्लीय लेने के बाद क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो तुम्हारा लो जा रहा था नींद आने की स्थिति में, अचानक क्या हो गया, तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल या फिर हाई हो गया, अब तुमको नींद नहीं आएगा। आया समझ में। अगर कभी ऐसा स्थिति हो गाड़ी चलाते समय तो इस ट्रिक को आप क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। चाय पी लीजिए, चाय में भी अम्लीय ही होता है हम लोग का, या फिर कोई ठंडा पेय पदार्थ को पी लीजिए। चलिए आगे हम लोग क्लास में, हम लोग ये क्लास यहीं तक समाप्त होता है और आगे हमको आपको पढ़ाएंगे रक्त और शिरा और धमनी के बारे में। चलिए आज ही पढ़ा देते हैं इसको, एक लाइन का ये टॉपिक है, इसके बारे में समझ लीजिए। शिरा और धमनी क्या है, देखो दो तरीके का नस होता है, एगो लाल नस होता है और एगो क्या होता है हम लोग का ब्लू नस होता है। एगो लाल होता है, एगो ब्लू, देखेगा तो साफ नजर आएगा हम लोग का, ठीक है। तो लाल का जो नस होता है ना, उसको बोलते हैं आर्टिलरी। क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिलरी, है ना। एगो होता है ब्लू रस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हम लोग वेन, मैंने की शिरा। तो धमनी में क्या होता है, ये हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। हृदय में जो खून रहेगा ना, धक्का देकर क्या करेगा, उसको आगे बढ़ा देता है, ऐसा समझ में। जबकि शिरा क्या करता है, पूरा शरीर से खून को ले आएगा, बुलुका नसवा हृदय में डाल देगा, ऐसा समझ में। तो शिरा और धमनी का यही काम है। चलिए कल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, और ये क्लास भी काफी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पूरा बायोलॉजी हम आपको पढ़ा दिए हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो लोग हैं वो देखते रहे और उसको क्या करते रहे, भेजते रहे। इसका नोट्स भी हम डाल देंगे। धन्यवाद।